दोस्तों आलिया रियाज जो कि पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करती हैं, इनका एक फील्डिंग का क्लिप जो है वो लगातार वायरल हो रहा है और उस तस्वीर को भी काफ़ी यूट्यूबर यूज़ कर रहे हैं और कुछ वीडियोस भी हैं जिसमें वो फील्डिंग कर रही हैं और काफ़ी हमारे बड़े बड़े लेजेंडरी जो फार्मर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में जितने भी गेमें चल रही हैं उसमें प्लेयर्स जो होती हैं, ख़ासतौर पर वुमेन जो होती हैं, ज़ाहिर है जब वो भागती हैं या मतलब फील्डिंग करती हैं तो उनका जो ढांचा है, जो बनावट है वो अलग सी होती है। किसी का जिस्म काफ़ी हेल्दी होता है तो किसी का स्मार्ट होता है। तो बहरहाल इस चीज़ के ऊपर मैं नहीं चाहता था कि कोई डिबेट करूं, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत ज़्यादा अब फैलती जा रही है, क्योंकि तमाम यूट्यूबर्स जो हैं वो इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं और इस तरह के क्लिप वायरल भी कर रहे हैं और उनकी तस्वीर को भी हाईलाइट किया जा रहा है। हालांकि ये बड़ी गैर मुनासिब सी बात है। बेशक आप वुमेन टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, लेकिन ये इस तरह की बातें करना कि फील्डिंग में आपको सुधार लाना चाहिए, और वो भी ऐसे ऐसे प्लेयरों के मुंह से मैं सुन रहा हूँ जिस तरह इंजमाम उल हक हैं, तनवीर अहमद हैं या अली सलमान जो एंकर हैं, वो इन मोहतरमा को लेकर काफ़ी ज़्यादा बबेला मचा रहे हैं, जो कि गैर मुनासिब है। क्योंकि आपको पता है कि वमेंस जो हैं वो क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ खेलों को रिप्रेजेंट करती हैं वमेंस। तो इंडिया की वमेंस जो हैं वो भी मतलब जो फील्डिंग करती हैं तो उनका भी मतलब जिस तरह आप देखें कि उनकी फील्डिंग के अगर पोज बंदा लेने लग जाए तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो सकती हैं। लेकिन कभी मैंने नहीं सुना सोशल मीडिया के ऊपर कि कोई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया की टीमों में जो उनकी वमेंस होती हैं, महिला होती हैं, उनके ऊपर कोई इस तरह की बातें हों। लेकिन ये पाकिस्तान में इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, उसके पीछे दो तीन रीज़न है। हालांकि ये नहीं होनी चाहिए थी बातें, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बातें बड़ी गैर मुनासिब हैं। चाहे वो इंजमाम उल हक ने की हैं, चाहे वो तनवीर अहमद ने की हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। इंजमाम उल हक साहब कह रहे हैं कि भाई उनको फील्डिंग ऐसे नहीं करनी चाहिए तो ऐसी करनी चाहिए। यार अनकॉन्शियसली फील्डिंग हो रही होती है, कैचिंग पोजीशन जब होती है तो मुझे बताएं उसमें बंदा किन किन चीज़ों का ख्याल रखे। तो ये चीज़ें बड़ी नाजेबा हैं। अगर तो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो महिला है इनको आप इजाज़त देते हो क्रिकेट खेलने की तो फिर थोड़ी बर्दाश्त भी करो। अगर ज़्यादा आपके अंदर मौलवीपन है तो फिर शुरू से ही आप आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान की वुमेन की टीम नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को देखते हुए जो उनके हस्बैंड हैं अली यूनुस, उन्होंने भी आज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इसका इजहार किया है और काफ़ी गुस्सा निकाला है। और उस गुस्से के अंदर कुछ धमकी भी थी, कुछ उन्होंने यूट्यूबर्स को धमकियां भी दी हैं और उनको 2 टके का यूट्यूबर भी कहा है और एंकर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बद्दुआएं दी हैं और फार्मर जो क्रिकेटर्स हैं हमारे उनको भी अच्छी खासी सुनाई हैं और उनको भी धमकियां दी हैं। अब मैं थोड़ा सा अली यूनुस के ऊपर पहले आता हूँ। जो कुछ भी आपकी वाइफ के साथ सोशल मीडिया कर रहा है मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आप इंग्लैंड के अंदर, चाहे आप अपने खर्चे पे चीख चीख के आप कह रहे थे कि मेरा अपना ज़ाती खर्चा था, मैं अपने खर्चे पे गया हुआ था। यार ठीक है, आप अपने खर्चे पे गए हुए थे, लेकिन आपको जेब नहीं देता था कि आप अपनी बीवी के कमरे में जाएं, या क्योंकि वो सेशन के अंदर चल रही थी, वो वर्ल्ड कप खेलने गई हुई थी, तो आपको कोई भी ये हक हासिल नहीं है कि आप वहाँ पर उनके कमरे में जाएँ और पूरे सिस्टम को वायलेट करें, क्योंकि वुमेंस बाकी भी उधर रह रही थी। तो अगर आपको वहाँ पर निकाला गया है कप्तान फातिमा सना की कंप्लेंट के ऊपर तो ये बिल्कुल ठीक हुआ है। दूसरी बात यह है कि यार 10-12 साल हो चुके हैं, आपकी जो बीवी है, आपकी जो मोहतरमा आलिया रियाज हैं, मुझे बताएं उनकी परफॉर्मेंस क्या है। इसी वर्ल्ड कप को उठा के देख लें उनकी क्या परफॉर्मेंस है। अगर यूट्यूबर उसके ऊपर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, आप उनको 2 टके का यूट्यूबर कह रहे हैं। हाँ, मैं अगेन कह रहा हूं कि मैं सख्ती से कंडेम कर रहा हूं कि जो लोग उनकी तस्वीरों को, नाजेबा तस्वीरों को जो कि फील्डिंग के दौरान डिफरेंट पोजेस आए हैं, उनकी मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ और करता रहूँगा। वो चीज़ गैर मुनासिब है। लेकिन जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो यूट्यूबर बोलेंगे, यूट्यूबर बात करेंगे, परफॉर्मेंस के ऊपर ज़रूर बात करेंगे और आपके इस घटिया काम के ऊपर भी बात करेंगे। जब आप फील्डिंग सेशन के अंदर भी आप उनके साथ साथ हैं और एक जुमे वाला जो फील्डिंग सेशन है उन्होंने मिस किया, आप उसको लेकर बर्मिंघम चलेंगे और वहाँ पर आपने पार्क में वो घूम रहे हैं। यार ये वर्ल्ड कप ऑफिशियल वर्ल्ड कप है, आप प्रोफेशनल लोग हैं, आप वो वर्ल्ड कप के लिए गई हुई है तो आप उसकी जान छोड़ दें। जब वो वर्ल्ड कप से आ जाएगी, अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर लेगी, फिर आपका हक बनता है। आप सिस्टम को वायलेट कर रहे हैं, आप इतने बड़े स्टार के भाई हैं वकार यूनुस के। उसके बाद दूसरी बात मैं आपको करता चलूं कि आप एक कमेंटेटर भी हैं, आपको ये जेब नहीं देता कि आप इस तरह की वल्गैरिटी वहां पे करें। सिर्फ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाब रियाज आपका दोस्त है। वहाब रियाज ने फातिमा सना को डांटा भी है कि आप जो है ना ये बातें क्यों हाईलाइट कर रही हैं, कि अगर वो आया भी है
तो ये कुछ नहीं होता इस तरह, क्योंकि वहाब रियाज ने तो बेड़ा गर्क किया है पूरी टीम का। वहाब रियाज, क्योंकि जब आप एक ऐसा बंदा सिस्टम के अंदर बिठाएंगे जिसकी जगह नहीं बनती होगी, तो वो फिर इस तरह की हरकतें करेगा, इस तरह की वो इजाज़त देगा कि आए जी आप भी अपनी बीवियों के साथ रहें, यहाँ पे एक हल्ला गुल्ला हो जाए, होटल में बड़े खाने भी खाएं और यहाँ पे अयाशी करें। बेशक आपको ये पता है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, पाकिस्तान आपको देख रहा है, आपकी 4-0 लगी हुई है वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन आप ये हरकतें कर रहे हैं। तो बाकी जहाँ तक बात है इंज़माम उल हक की, उनके जो बयान है वो भी मतलब एक अजीब उन्होंने बयान दिया कि भाई इनको ज़रा संभाल के फील्डिंग करना पड़ेगी। भाई क्या संभाल के फील्डिंग करना पड़ेगी? वो अनकॉन्शियसली फील्डिंग कर रही होती हैं, किसी को क्या पता है कि कब डाई लगानी है, कब कैच किस पोजीशन में आ रहा है। तो ये तो बड़ी फजूल बात उन्होंने की है। बाकी रही बात तनवीर अहमद के ऊपर, तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, वो थोड़ा दिमाग से पागल है। वो तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर वो उलझन आओ। कोई भी बात आप उठा लें तो वहाँ पे उसकी, क्योंकि उन्होंने चैनल चलाया हुआ है तो वो चाहता है किसी तरह की कुछ चार्मिंग मेरे चैनल के ऊपर किसी तरह का कोई हल्ला गुल्ला मचा रहे, उसकी तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। अगर उसने कोई बातें की भी हैं तो अली यूनुस को चाहिए कि उसको इग्नोर कर दे। बाकी अली सुलेमान जो हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं कि पीसीबी से कह रहे हैं कि भाई जवाब दे पीसीबी। देखा जाए तो एक तरफ से मैं उनके साथ हूं, क्योंकि वो ठीक कह रहे हैं कि पीसीबी जवाब ले अली यूनुस से कि भाई अली यूनुस वहां पे होटल में क्या करने गया। अगर उनकी कंप्लेन हुई है कप्तान की तरफ से तो वो बिल्कुल लीगल थी, तो वो बाहर चले जाते और चले भी गए हैं वो। तो बाकी रही बात जहाँ पे पोजेस वाली या इस तरह की नाजेबा उनकी जो वीडियोस हैं फील्डिंग वाली और उनके एआई के जो तस्वीरें बना बना के थंबनेल लगाना, ये बिल्कुल ज़्यादती है और इस चीज़ की सख्ती से मजम्मत करनी भी चाहिए। बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग मुस्लिम, एक औरत को इज़्ज़त देना, उसकी प्रोटेक्शन करना, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करना हम तमाम पे फ़र्ज़ है और ये चीज़ बिल्कुल घटिया काम है। जो भी यूट्यूबर इस तरह की हरकतें कर रही हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी गलत बात है। तो इसका इजहार भी अली यूनुस ने अपने यूट्यूब व्लॉग में किया है और काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ उन्होंने दी हैं कि भी अगर आप घुसने की कोशिश करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर तो हम भी आपके घर में घुस के आपके साथ भी वही ज़्यादतियाँ करेंगे और आपको भी जलील करेंगे। यानी कि उन्होंने एक कैथारसिस निकाला कि भी मेरी बीवी के साथ आप जो है ना इस तरह का काम कर दिया आपने कि भाई आपने सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी गलत गलत तस्वीरें लगाना शुरू कर दी हैं, आपके घर में मैं बेटियां नहीं है। बिल्कुल उनके ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो वहां पे अली बिल्कुल बात नहीं कर सकते और अगर वो एक प्रोफेशनल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि वकार यूनुस की बड़ी खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, आलिया रियाज की भी होंगी खिदमत, लेकिन पिछले 3-4 साल से आलिया रियाज तो टीम के साथ बस एंजॉय कर रही हैं। तो एक स्लॉट उन्होंने हमेशा के लिए बिजी रखा हुआ है। पीछे गरीब जो महिला हैं जो मेहनत करके आ रही हैं उनके लिए जगह नहीं बन पा रही। एक इरम जवेद हैं, एक आलिया रियाज हैं, इन दोनों ने ये स्लॉट जो है ना बिजी रखे हुए हैं। इन स्लॉट के ऊपर कोई दूसरी पाकिस्तान की वुमेन नहीं आ सकती, तो ये भी ज्यादती है। अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करता, को लगातार टीम का हिस्सा रहता है, किसी तरह से बेनिफिशरीज होती हैं, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं, हमारा हक है। क्योंकि आप पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आपके ऊपर आप आवाम के जज्बात से खेल रहे होते हो, आवाम आपको प्यार देती है, आवाम आपके मैचेस देखती है, अपना टाइम देती है। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो हम यूट्यूबर अगर बात करेंगे तो इसके ऊपर आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप हमें कोई घटिया अल्फाज इस्तेमाल करें। हाँ, अलबत्ता जो आपकी जो गलत थंबनेल लगा रहे हैं, जो एआई तस्वीरें उठाकर मतलब बहुत ज़्यादा न्यूडिटी की तरफ जा रहे हैं, तो वो सख्ती से मजम्मत कर रहा हूँ मैं अपने चैनल की तवज्जो से भी और तमाम यूट्यूबर्स को भी कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह के थंबनेल आप ना लगाएं। तो बाकी रही बात परफॉर्मेंस की और बाकी रही बात आपके रूल्स रेगुलेशन को तोड़ने की, तो बिल्कुल ठीक बात की है अली सुलेमान ने कि आप पीसीबी को चाहिए कि वो अली यूनुस से जवाब ले कि अली यूनुस किस तरह ये प्रैक्टिस सेशन के दरमियान ये अपनी बीवी को लेकर बाहर घुमाता है, किस तरह ये उनके कमरों में जाता है। जो चीज़ गलत है अली यूनुस को चाहिए कि अपनी गलती का एतराफ़ करे, बजाय कि दूसरे को धमकी देने के और बजाय कि यूट्यूबर्स को घटिया कहने के। बहरहाल ये हालात होने थे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। मैंने आपको रात भी व्लॉग में कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट ख़ासतौर पे वुमेन क्रिकेट जो है उसकी वो तो अल्लाह के आसरे पे चली हुई है और जिसके जो कोच हैं इमरान फरत और वहाब रियाज जैसे बंदे होंगे जिनकी टीम में बड़ी मुश्किल से जगह बनती थी, वो एक गवर्नमेंट के बेनिफिशरीज हैं और अपने बंदों को फिर वो बेनिफिट दे रहे हैं। यही कुछ अली यूनुस के साथ वो कर रहे हैं, यही कुछ वो इरम अपना
क्या नाम है, आलिया के साथ कर रहे हैं। वहाब रियाज को चाहिए कि वो अपना सिलेक्टर के लिए इस्तीफ़ा दे दे। अब इमरान फरहद को भी चाहिए कि वो भी जान छोड़े वुमेन क्रिकेट टीम की। तो बहरहाल इन 3-4 लोगों को चाहिए कि ये इस्तीफ़ा दे दे। बेहतर यही है क्रिकेट के लिए। अगर आप चाहते हो कि ये इससे बड़ी ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त नहीं हो सकती जो पाकिस्तान वुमेन को हुई है। वहाब रियाज जो हैं उसके अपना सिलेक्टर बने हुए हैं और वन एंड ऑल है, उसके हाथ में सब कुछ है। तो बहरहाल मेरा मकसद ये था आज के व्लॉग करने का कि इस तरह की घटिया तस्वीरें लगाना बंद कर दें। एक औरत की जो इज़्ज़त है उसका भी ख्याल करें। वो हमारी पाकिस्तान की यूनिफॉर्म में है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक बात है बद्दुआएं देने की और यूट्यूबर्स को गलत कहने की, और बिल्कुल आप इतने भी पाक साफ नहीं हैं आप अली यूनुस साहब, आप इतने पाक साफ नहीं हैं कि जिस तरह की आप व्लॉग में बातें कर रहे थे। बेशक हम आपके साथ हैं, आपकी बीवी को लेकर उनके साथ जो भी मतलब मिस यूज़ उनकी तस्वीरों से हो रहा है वो हम बिल्कुल सख्ती से मजम्मत करते हैं। बाकी जहाँ तक आपने बातें की हैं तो वो भी ठीक नहीं है। वो आपका होटल में जाना, वो आपका प्रैक्टिस सेशन में जाना, फिर अपनी बीवी को प्रैक्टिस सेशन मिस करवाना, और वो फिर क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब पे थी, वो ड्यूटी पे थी, आप उसको लेके जा रहे हैं। आपको पता था कि मैच तो जीतना नहीं है आप लोगों ने, और फिर आपने सिफारिश करके तीसरे मैच में ज़बरदस्ती डलवाया। हालांकि फातिमा सना बिल्कुल अगेंस्ट थी कि बांग्लादेश के खिलाफ आलिया को ना खिलाया जाए। एक तो उन्होंने वायलेशन की हैं, कुछ उनका गुस्सा था, और फिर उन्होंने कहा जी इनको ना खिलाया जाए, लेकिन आपने खिलाया। और आलिया रियाज ने क्या किया, तो 0 पे वो आउट हुए। तो मतलब ये कि ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आप अपनी हट धर्मी पे कायम रहें, आप इस तरह की बदमाशियां भी करते रहें और फिर आप यूट्यूबर को घटिया भी कहें। और आपने अपने व्लॉग को दोबारा से देखिएगा, आपने सब यूट्यूबर्स को कहा है कि ये सारे लोग घटिया हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है कि अगर हम घटिया हैं तो फिर आप भी सबसे बड़े घटिया तो फिर आप हो, जिस तरह की घिनौनी हरकत आप जाके इंग्लैंड में कर रहे हो। तो बहरहाल अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। तो सपोर्ट्स मंच हमारे चैनल का नाम है, लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।